वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेसिकली ये व्लॉग होगा 2 दिन का, 25 जून का एंड 26 जून का। सो गाइस, समर वेकेशन स्टार्ट होने के कुछ दिनों बाद तक मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, बट इसके बाद मैं जल्दी उठ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठ रही थी, कभी 6 बजे कभी 7 बजे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेट होता है। तो 25 जून को मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी और सुबह उठ के फिर मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एकदम मैं लेट उठ रही हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ मैं फिर सुबह पढ़ भी लेती हूँ, लेकिन मैं लेट उठती हूँ तो सुबह मैं पढ़ती नहीं हूँ। फिर पहले मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। गाइस, हमारी जो पेंटिंग वाली टीचर है उन्होंने कहा कि मेरे को होमवर्क स्टार्टिंग के डेज में चाहिए जब हमारे स्कूल खुलेंगे। तो मैंने क्या किया था कि सारी पेंटिंग बना के रख ली थी, बस मेरी एक बची हुई थी। तो मैंने सोचा उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर सारी हो जाएंगी। तो मतलब एक होगा कि हमारा एक सब्जेक्ट का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी एक पेंटिंग बची हुई थी, मैंने उसको सुबह आज कंप्लीट कर दिया था, मतलब ड्रॉ कर दिया था और मैंने कंप्लीट पूरा उसको नेक्स्ट डे किया था। तो मैंने इसको बना के रख दिया था एंड इसको बनाने में पूरा आधा से 1 घंटा लग गया था। इसके बाद मैंने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी थी, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उस टाइम का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं जिस फोन से काम कर रही थी उसी फोन से मेरे को रिकॉर्डिंग भी करनी थी और मेरे पास दूसरा फोन उस टाइम पे नहीं था, इसलिए वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अपना पूरा फिजिक्स का काम करने के बाद मैंने बनाया था एक ब्रेसलेट। मेरी बहन कुछ मोतियाँ लेके आई थी और वो कह रही थी कि मेरे लिए ब्रेसलेट बना, तो मैंने उसके लिए ब्रेसलेट बनाया था और कुछ मोतियाँ बच गई थी, इसकी वजह से मैंने अपने लिए बना लिया था। और उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो गया, पर वो जिद कर रही थी, इसकी वजह से मुझे बनाना पड़ा उसके लिए, वरना मैं बनाती भी नहीं। पर क्या करें, अब गाइस 4 बजे मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं करती अपना एक चैप्टर। तो मैंने चैप्टर आज ही स्टार्ट किया था, मैं सोच रही थी उसको मैं आज कंप्लीट कर लूँगी, पर वो चैप्टर 2 घंटे का था। फिर उसको करने में खुद 3.5 घंटे तो लग जाता है आराम से, मतलब सोच उसे सॉल्व करने में, फिर नोट्स वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम तो लग जाता। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया कि 1 घंटा मैंने आज किया, फिर 1 घंटा मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रही थी यहाँ पे, और इस टाइम मेरे पास दूसरा फोन भी था, जिसकी वजह से मैं एक फोन से रिकॉर्डिंग, मतलब एक फोन से चैप्टर अपना कर रही थी और एक फोन से मैं रिकॉर्ड कर रही थी। सो गाइज, मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो में अपने होमवर्क के बारे में कुछ अपडेट दे देती हूँ कि मेरा कितना हुआ है, कितना कंप्लीट हो रखा है, कितना नहीं हो रखा है। तो मेरे को अपने सारे सब्जेक्ट में होमवर्क मिल रखा था। इस सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन मिल रखे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, एंड हिंदी इंग्लिश में तो काफ़ी कम मिल रखा था। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा था, हिंदी में कम था। पेंटिंग का तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया पूरा, हिंदी का भी मेरा हो गया, इंग्लिश का मेरा होने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा कर के रखा है और अभी काफ़ी सारा बच रखा है। एंड गाइस, मेरे स्कूल 4-5 दिन में खुलने वाले हैं, और जो स्कूल में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। उसको कंप्लीट करने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही स्कूल जाना पड़ेगा। अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही हो फिर नहीं भी हो रही हो तो हमें स्कूल जाना पड़ता है। एंड गाइस, इंग्लिश हिंदी और पेंटिंग का तो मेरा हो गया है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, मतलब केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं कर लूँगी, लेकिन फिजिक्स का मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि तो समझ ही नहीं आती पहली बात तो, और फिर से करने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि हमारे जो टीचर है ना, उन्होंने कहा था कि जो बच्चा फर्स्ट डे पर अपना काम कंप्लीट करके नहीं आएगा ना, सुबह तो पिटाई होगी, और मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड गाइस, हमारे जो फिजिक्स वाले टीचर है ना, वो बोलते नहीं, वो करते भी हैं। मतलब हमारे टीचर ना हमें जब होमवर्क देते थे स्कूल में, और जो बच्चा करके नहीं जाता था ना, उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी। तो मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं इस बार अपना होमवर्क करके नहीं गई तो मेरी पिटाई हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मतलब डेली ना मैं फिजिक्स ही पढ़ रही हूँ। फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री तो मैंने पता नहीं कितने दिनों से हाथ भी नहीं लगा रखा। एंड मैथ्स का भी मैंने भी थोड़े दिन पहले स्टार्ट करके रखा है। फिर पूरे दिन में क्या होता है कि मेरे को फिजिक्स मैथ्स और मैं जो और सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश पेंटिंग, इन सब का काम कंप्लीट करना पड़ता है। तो पूरे दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है। और यहाँ पे मैं अपना मैथ्स का ही लेक्चर कर रही थी, और यहाँ पे मैंने 1 घंटा किया था। उस 1 घंटे को करने में मुझे पूरा 2 से ढाई घंटा लग गया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था इसमें, और फिर क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से 2.5 घंटा हो गया था। फिर मैंने इसको इतना ही किया था, फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे किया था, जो बचा हुआ था मेरे 1 घंटे का। सो गाइस, रात को 8 बजे मुझे फिर से पढ़ने के लिए बैठना था। तो मैंने भी क्या किया था, मैं कॉपी वगैरह सब निकाल के रख ली थी, और जैसे ही पढ़ने बैठी वैसे लाइट चली गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि जैसे ही पढ़ने बैठी वैसे लाइट चली गई, पर अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मोमबत्ती जला के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कैंडल जला रही थी, और वो हवा की वजह से ना कैंडल ढंग से, मतलब जल तो रही थी, लेकिन ढंग से उसमें दिख भी नहीं रहा था। तो मैंने अपनी कॉपी बंद करके रख दी थी। फिर 1 घंटे बाद लाइट आई थी, फिर मैंने थोड़ा अपना काम किया था, इसके बाद मैं सो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। तो इस दिन मैं सुबह 6:15 पर उठ गई थी। उठ के पहले मैंने नहा धो लिया था, इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया था, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाए थे पोहे। इसको खाने के बाद मैं मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और अभी मैं पढ़ी थी फिजिक्स, तो मैंने पढ़ा इस फिजिक्स से स्टार्ट किया था पहले, क्योंकि मेरे को ना फिजिक्स जल्दी जल्दी करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले फिजिक्स से स्टार्ट करती हूँ कि फिजिक्स का पहले हो जाए स्टार्टिंग में, और बाद में बाकी काम बाद में होते रहेंगे। यहाँ पे अभी फिजिक्स का ही लेक्चर कंप्लीट कर रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी सब कंप्लीट कर लिया था। नोट्स वगैरह भी बना लिए थे साथ साथ इसके। एक बाद मुझे आज करनी थी अपनी पेंटिंग कंप्लीट, जो मैंने कल पेंटिंग बना के रखी थी, मतलब ड्रॉ करके रखी थी, उसे मुझे पेंट करना था। यहाँ पे पेंट करने लग गई थी, और इसको करने में मुझे पूरा 2.5 घंटा लगा था पेंट करने में। मतलब इन फ्लावर्स को मेरे को 2 बार पेंट करना पड़ गया था। मतलब पहले मैंने गलती से लाइट लाइट कर दिया था, फिर मेरे को डार्क डार्क करना था, मतलब ठीक ठीक टोन बनानी थी उनकी। तो मैंने फिर से दोबारा पेंट किया इनमें। और यहाँ पे मेरा पूरा पेंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ये लास्ट पेंटिंग थी मेरी, सारी पेंटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट में दिखाऊंगी मैंने इतना, मतलब स्टार्टिंग से मैंने कितनी कितनी पेंटिंग्स बना रखी है। टोटल मेरी जो 5 पेंटिंग है वो कैसी है, तो आपको पूरी लास्ट वीडियो में दिखा दूँगी कैसी बन रखी है वो। अभी मैं सुई कर रही थी कंप्लीट, तो
सो गाइस मेरी पूरी 10 दिनों की मेहनत इस कबर्ड के अंदर रखी हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी कितनी पेंटिंग मतलब कैसी कैसी पेंटिंग्स बना रखी है। तो यहाँ पे मैंने बना रखी है स्टिल लाइव, नेचर आर्ट, मतलब सब कुछ बना फोक आर्ट। तो ये सारी मेरी पेंटिंग्स हैं गाइस। ठीक ठाक मैंने सारी पेंटिंग्स बना दी थी। अब आप बताना कि आपको कौन सी पेंटिंग अच्छी लग रही है। That's it for this video. I hope you enjoyed a lot. If you liked my video, please make sure to subscribe my channel. I will meet you in my upcoming videos. Until then, take care. Bye bye.